जिस घर की स्त्रियां गर्भ में संतान को समाप्त करती हैं उनके घर में वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों उभर जाते हैं। गर्भ में संतान खत्म होती है तो उस घर में वास्तु दोष और उसमें पितृ दोष, ये दोनों के दोनों पनप जाते हैं। ये ग्रंथ पढ़ के पता लगा है। तो ये तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और अनजान में यदि कोई ऐसा अपराध हुआ है तो उसके लिए ये जो मैं आपको ये व्रत बता रहा हूं, प्रदोष का व्रत और हरिवंश पुराण की कथा, इस अपराध के प्रायश्चित के लिए हरिवंश पुराण की कथा, अनजान में या जान करके जो गलतियां त्रुटियां हुई हैं, उधर में संतान समाप्त हुई है तो उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं। गर्भ में संतान को खत्म किया है तो आने वाले समय में स्वयं के गर्भ से या फिर पुत्र वधू के गर्भ से स्पष्ट लिखा है विकलांग, अपांग, मूक, बधिर ऐसी औलाद का जन्म हो जाता है। क्योंकि नारी के गर्भ में जब संतान खत्म होती है तो पूर्वज चीखते हैं, पितर चीखते हैं और उस घर में, उस जमीन में दोष प्रकट हो जाता है। अनजान में ऐसा ये सब कुछ ऐसा हो गया है तो उसके लिए हरिवंश पुराण की कथा है। और ये जो मैं अभी आपको निवेदन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्रदोष, इसका उपवास कोई ज्यादा कठिन है नहीं। कठिन होता तो भी मैं आपको बता देता, बहुत सरल है। शाम को पूजा होती है, दिन में निराहार रहना पड़ता है बिल्कुल। फलिहार ले लीजिए, सेना नमक ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। दुग्ध ले सकते हैं और फल ले सकते हैं। पूजा में स्वच्छ शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान महादेव की पूजा कर लीजिए। कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके भगवान शंकर की पूजा, एक घड़ी लगा के 16 मिनट जलधारा उनके ऊपर चढ़ने दीजिए। आप पूजा पूरी हो जाएगी, आरती कर लीजिए, प्रसाद बांट लीजिएगा। शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा दीजिएगा प्रसाद से, क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में इतना भी ध्यान रखिएगा, जो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी के लिए अग्राही नहीं है, जो स्वयंभू है। लेकिन आपके घर में जो छोटे शंकर जी हैं, अंगुष्ठम मात्रम जो शंकर जी हैं, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम और आप, नर्मदेश्वर भगवान को तो स्वयं शंकर जी ने कहा। इसलिए तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि घर में नर्मदेश्वर भगवान को विराजित कीजिए, जिनको स्वयं भगवान शिव ने कहा है, बाणासुर को वरदान दिया था कि मेरी बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हर कोई भक्त उसका ग्राही